हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। अब हम जा रहे हैं जो हमारे दो मंदिर और रिक्शे वाले भैया ने बताया, जैसे कि गणेश जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो हम इसमें अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। उज्जैन के सारे मंदिर मतलब इतने अच्छे से हमारे दर्शन हुए हैं ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। यहाँ फ़ोटो खींचा मना था, पर वीडियो बना सकते हो आप। तो हमने वीडियो शूट किया थोड़ा सा, और हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे ना, सुबह से हम निकले हुए थे 7 बजे के, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम जब तक मंदिर के शायद दर्शन नहीं कर लेते तब तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये यहाँ पर आप हवन वगैरह करवा सकते थे, अगर आपको हवन वगैरह कराना हो वो करा सकते। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप गाय को चारा खिला सकते थे। तो हमने प्रसाद ना लेके इस बार हमने सोचा हम गाय को थोड़ा सा चारा खिला देंगे। वैसे तो मैं रोज़ गाय को रोटी निकालती हूँ, आप जैसे कि आप मुझे जानते ही। तो हमने गाय के लिए चारा लिया। पहले मैंने अपने पति से, मैं चाहती हूँ पहले मेरा पति जीवन में बहुत आगे बढ़े, तो मैंने अपने पति से लेकर उनको खिलाया गाय को। फिर मेरे हस्बैंड बोले तुम भी खिलाओ। मैंने कहा एक ही बात है, तुम खिलाओ या मैं खिलाऊँ, एक ही बात है। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे, मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी खिला देती। और गाँव माता है तो मैंने उनको हाथ जोड़ा, और आपको भी करना चाहिए, ऐसे धार्मिक स्थान पर जाओ तो ज़रूर गाय को चारा खिलाना चाहिए। फिर हम आगे की ओर चले गए। फिर एक और टेम्पल था, ये टेम्पल बहुत ही अच्छा था। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा मतलब कम पता है। इसमें एक चीज़ थी कि इस मंदिर में एक अच्छी चीज़ थी और एक वैसी भी चीज़ थी कि इसमें गर्भवती महिला नहीं जा सकती। ये मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा था, पुलिस वाले, पंडित जी तो नहीं मिला मुझे, तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि यहाँ पर गर्भवती महिला क्यों नहीं जा सकती। तो अगर आपको पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें गर्भवती महिला क्यों नहीं प्रवेश कर सकती, क्या रहस्यमय है। तो फिर हमने फटाफट से हाथ जोड़े और मेरे हस्बैंड बोले तू आगे मत जा। तो मैंने कहा मैं गर्भवती महिला नहीं हूँ, पर बोले नहीं, फिर भी मैंने आगे जाकर हाथ जोड़े। सब भगवान एक होते, बट इसका रहस्य में मुझे भी पढ़ना है कि ऐसा क्या है कि इसमें गर्भवती महिला क्यों नहीं प्रवेश कर सकती। अगर आपको पता है गाइस तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्या आप इस मंदिर में पहले गए तो यहाँ पे हवन वगैरह भी आप करवा सकते हो। अगर आपको हवन करवाना हो तो वो भी आप इसमें करवा सकते हो। यहाँ पे शिव जी की इतनी सारी मूर्तियाँ थी ना, मतलब 5 से 7 अलग अलग मंदिर छोटे छोटे बने हुए थे और सब में शिव जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी। फिर हमने मंदिर का दर्शन किया और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे अब तक, क्योंकि सुबह से अब शाम होने को आई थी, मतलब दोपहर के 2 बज चुके थे जो हमारे दर्शन होगा। अब हम रिक्शा में बैठ के वापस से अपनी, क्योंकि हमने होटल तो चेकआउट पहले ही कर चुके थे, क्योंकि वहाँ पे 9 बजे का टाइम था और हमें शाम को जाना ही है, क्योंकि 6 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो कोई तुक नहीं बैठता कि हम वापस से होटल लें। तो हमने सोचा हम घूमेंगे, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे। अब हमें बहुत तेज़ भूख लगी, तो मेरे हस्बैंड ने एक छोटे से होटल में आगे बोले क्या पसंद है, तो मैंने कहा यहाँ की जलेबी, और जो मेरा फेवरेट फूड है जलेबी, कचौड़ी और पोहा यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा था, तो वो हमने खाया। तो जलेबी खाई, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा तुम भी खाओ, बहुत अच्छा, मतलब कहीं जाओ तो यार अच्छे से खुशी होकर खाना चाहिए। वैसे रोज़ ही खाती हूँ मैं खुश होकर, आपको कि तू तो हमेशा ही खाती खुश होकर। तो मैंने खुशी खुशी पोहा खाया, मतलब ज़्यादा हम थोड़ा क्वांटिटी में इसलिए लेते, पहले हम टेस्ट करते हैं कि खाना अच्छा भी है कि नहीं। पहले हम, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा बहुत गंदा एक्सपीरियंस, हमने बहुत सारा ले लिया, उसके बाद वो खाना इतना बेकार था, इसलिए थोड़ा कम कम क्वांटिटी मिला, सबको टेस्ट करो। मेरे हस्बैंड खुद ही खाए जा रहे थे, क्योंकि कचौड़ी बहुत टेस्टी थी। मैंने कहा मुझे भी तो खाने दो, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ खा ले। तो मैंने भी कचौड़ी के थोड़ी बाइट लिए और बोले तू पोहा लाया हो तो पोहा ही खा ले। तो मेरे हस्बैंड तो फिर वो खाने में इतने मगन, उनको कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, जो खाते हैं ना वो खाने पे ही ध्यान देते और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो मैंने पोहा खाया, पोहा एक्चुअली में बहुत टेस्टी थे, जलेबी तो नहीं, क्योंकि जलेबी थी ठंडी। तो मैंने कहा इधर देखो ना, तो फिर बोला अच्छा मैं देखता हूँ। तो कैसी लगती हूँ मैं और मेरे ब्लॉग्स। अब हम आगे की तो और चले गए, अभी भी हमारा भूख और पेट नहीं भरा, हम आगे और चले गए। मैंने कहा बताओ क्या खाओगे, तो मेरे हस्बैंड बोला डोसा खाते हैं। तो मैंने कहा डोसा खाते हैं, तो चलो हम आगे, हम डोसे की दुकान पे चले गए। पर डोसे की दुकान पे गए, वहाँ पे लिखा हुआ था अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे मतलब कुछ भी तो उसके अलग चार्जेस है। मतलब हमारे दिल्ली वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा लो, कभी पैसे की डिमांड नहीं करते। देख रहे कितना कम सांभर है, और कह रहे मतलब कैसे कोई खा सकता। तो हमने एक ही प्लेट लिया, क्योंकि इसका जो रेट था 120 रुपये था। मैंने कहा महंगा भैया, बाहर जाओ तो कम ही कम खाओ। तो फिर हमने आगे की और चले गए। फिर हमने एक जगह इडली खाई, वहाँ पर मैंने शूट नहीं किया, और क्योंकि होटल था नहीं हमारे पास, तो हमने ऐसे शॉपिंग वॉपिंग की। फिर मेरे हस्बैंड बोला आज तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ, तो कुछ आइसक्रीम लेके आए। मेरे को तो इतनी खास अच्छी नहीं लगी, तो मेरे हस्बैंड को दे दी। मैंने कहा तुम ही खाओ। तो उन्होंने बहुत इन्जॉय से खाया, छोटी मोटी। उसके बाद हमारे पास टाइम बचा था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉरिडोर था, आप जानते हैं उज्जैन में। तो हम वहाँ पे चले गए एंट्री लेके, क्योंकि अब तक हमारी हालत हो गई थी बहुत
ख़त्म, क्योंकि सुबह से चलते 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 बॉडी भी थक गई थी। अब खा भी लिया था तो नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, और हमारे पास जैसे कि होटल था नहीं, तो हम कॉरिडोर में चले गए। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा भगवान जी की, मैं इतना खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा किया हमारे पास होटल नहीं था, नहीं तो ये मेरे से मिस हो जाता। अगर होटल होता तो हम होटल चले जाते, बट नहीं है। इतना सुंदर है ना गाइस, इतने प्यारे प्यारे भोलेनाथ, देखो इतने प्यारे कॉरिडोर में, मतलब मैं तो फ़ैन हो गई। इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, इतनी बड़ी बड़ी, कैसे बनाई होंगी उन्होंने, देख रहे हर इतना। अगर आप पहले कॉरिडोर गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो मेरी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताना कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे लगे। ये देखो हमारे हनुमान जी, ये देखो कितना अच्छा लग रहा था ना, मैं कितना सुकून मिलता है ना मुझे भगवान जी के पास जाकर, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत लोग आ रखे थे, बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही थी, तो सब जगह ना रेलिंग लगी हुई थी कि आप आगे नहीं जा सकते हो, तो बहुत भीड़ हो रखी थी। अच्छा भी लग रहा था कि मतलब भगवान जी की इतनी अच्छी अच्छी जगह है, तो आपको भी गाइस जाना चाहिए। अगर आप गए हो पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको मेरा इन पूरे वीडियो में से कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा शूट ज़्यादा अच्छा लगा, खाने का अच्छा लगा या उस वाले मंदिर के बारे में आपको पता हो तो ज़रूर बताना। और फिर हम थक के बैठ गए एक जगह, क्योंकि हमारे अंदर थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड की हालत देख रहे, पूरा शक्ल से पता चल गया होगा कि हमारी हालत हो गई खस्ता। तो हम बैठ गए। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कैसा लगा आपको, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और सीरियसली देखे कितने प्यारे भोलेनाथ जी हैं, मतलब उनके अलग अलग रूप थे, सभी भगवान जी के अलग अलग रूप थे। इतना था कि मैं आगे तो जा ही नहीं पाई, मतलब जितना भी, क्यों मेरी हालत हो गई थी ख़त्म। फिर हम जहाँ पे हमारे होटल में सामान रखा हुआ था, तो मैंने कहा अब यहाँ से पहले घूम के वहीं चले जाते। देख रहे सारी प्रतिमा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उज्जैन आप कभी नहीं गए तो ज़रूर जाना, और कॉरिडोर ज़रूर जाना, ये दोनों मंदिर भी ज़रूर जाना। तो हम आगे की ओर चलते हैं। मेरे हस्बैंड बोले ये बहुत बड़ा है, आप जाते जाते भी जाओगे तो थक जाओगे। तो हमने जितना भी हमसे हुआ कवर उतना हम होके आए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हर हर महादेव ज़रूर लिखना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।